जाएगा। आप लोग शांति का परिचय बनाएं। तो दोस्तों, इस समय आप लोग के सामने हमारे कंचनपुर के महाराज कंचन सिंह अपना परिचय देने के लिए रात दरबार में उपस्थित होते हैं। ओ कन्हैया हो, अरे कन्हैया हो, तोहरी गजब की बसुरिया। कन्हैया हो, तोहरी गजब की बसुरिया। कन्हैया हो, तोहरी गजब की बसुरिया। गजब की बसुरिया कान्हा, गजब की बसुरिया। गजब की बसुरिया कान्हा, गजब की। कन्हैया हो, कन्हैया हो, तोहरी गजब की बसुरिया। कन्हैया हो, तोहरी गजब की बसुरिया। हेलो, आइए दोस्तों, ये उन्हीं कंचनपुर के महाराज कंचन सिंह अब आ रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं महाराज कंचन सिंह की महारानी, जिसका नाम होगा महारानी रजनी। और नदिया किनारे कान्हा गौआ चरावे। नदिया किनारे कान्हा, नदिया। नदिया किनारे कान्हा गौआ चरावे। कन्हैया हो, कन्हैया हो, तोहरी गजब की मुरलिया। कन्हैया हो, तोहरी गजब की मुरलिया। आइए दोस्तों, ये उन्हीं महाराज कंचन सिंह की महारानी, जिसका नाम होगा महारानी रजनी। अब आ रहे दोस्तों, उन्हीं महाराज का वफादार, जिसका नाम होगा सेनापत। सेनापत आप लोग के सामने रात दरबार में उपस्थित होते हैं। ओ नदिया किनारे कान्हा गौआ चरावे। नदिया किनारे कान्हा, नदिया। गौआ चरावे कान्हा, बसिया बजावे। गौआ चरावे कान्हा। कन्हैया हो, कन्हैया हो, तोहरी गजब की मुरलिया। कन्हैया हो, तोहरी गजब की बसुरिया। आइए दोस्तों, ये उन्हीं महाराज कंचन सिंह का वफादार, जिसका नाम होगा सेनापत। अब आ रहे दोस्तों, उन्हीं महाराज कंचन सिंह का मंत्री, जिसका नाम होगा खड़क सिंह। खड़क सिंह आप लोग के सामने रात दरबार में उपस्थित होते हैं। ओ निबिया के डाली मैया हो, ओ निबिया के डाली मैया। अरे पड़ेला झूलनवा की झूम झूमना है, की झूम झूमना है। और सखी झूले सब झूलनवा की झूम झूमना है।
सखी झूले सब झूलनवा की झूम झूम नए। आइए दोस्तों, ये उन्हीं महाराज कंचन सिंह का मंत्री है जिसका नाम होगा खड़क सिंह। अब इन्हीं खड़क सिंह की लड़की दोस्तों जिसका नाम होगा गीता और मनसा आप लोग के सामने रात दरबार में उपस्थित होती हैं। ओ मेवा यो मिसरी हम तो का चढ़ाई पे तोहरो दर्शन करे हम चले जइबे। मेवा मिसरी हम तो का चढ़ाई पे तोहरो दर्शन करे हम चले जइबे। ओ पहिने गहरी मैया हो, पहिने गहरी मैया लागे सहनवा की झूम झूम रे। सखी झूले सब झूलनवा की। आइए दोस्तों, ये उन्हीं मंत्री खड़क सिंह की लड़की है जिसका नाम होगा गीता और मनसा। अब आ रहे दोस्तों उन्हीं महाराज कंचन सिंह का द्वारपाल जिसका नाम होगा रघु और शंभू। रघु शंभू अपना परिचय देने के लिए रात दरबार में उपस्थित होते हैं। अरे बेवा ये मिसरी हम तो का चढ़ाई पे तोहर दर्शन काती हम चले जइबे। बेवा मिसरी हम तो का चढ़ाई पे तोरा दर्शन काती हम चले जइबे। ओ पहिने कहनी मैया हो, ओ पहिने कहनी मैया लागे सहनवा की झूम झूम नए। सखी झूले सब झूलनवा की। आइए दोस्तों, ये उन्हीं महाराज कंचन सिंह का द्वारपाल है दोस्तों जिसका नाम होगा रघु और शंभू। लीजिए दोस्तों, यह है रघु और शंभू और जिसका नाम होगा डाकू सोहन सिंह। डाकू सोहन सिंह का रोल मैं स्वयं अदा करके दिखाऊंगा दोस्तों। नमस्कार। अब हमारा ड्रामा यही से शुरू और यही से चालू। महाराज कंचन सिंह की जय हो। महाराज कंचन सिंह की जय हो। द्वारपाल, महाराज ये बताइए हमारे कंचनपुर का क्या समाचार है? बहुत ठीक ठाक है। प्रजा कैसे हैं? बहुत खुशहाल हैं। हमारे नाम से जय जयकार हो रहा है। प्रजा बहुत हाँ महाराज, शेर बकरिया सब एक घाट पर पानी पीते हैं। बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए द्वारपाल। ऐसे ही होगा। लेकिन द्वारपाल, महाराजन मेरा इस समय तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि इस समय मेरा दिल धड़क रहा है। और जाइए मिस्टर सेनापति को रात दरबार में इसी वक्त बुलाकर लाइए क्योंकि मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं इसी वक्त जाता हूँ। ठीक है, जाइए। महाराज कंचन सिंह की जय। सेनापति जी की जय हो। जय हो। और सोहराओ। अबे तेरे अभी तक बोलने को नहीं आया। भाई जैसे हम नहीं कहा, कोनो गलत कहे। अरे कहा जाता है और बताइए क्या हाल है। मैंने और सुनाओ का। बस बदतमीज। मुमुक जब मुहा का पोक मरी हो।
हरामजादे, ये आपको नहीं मालूम कि किस लिए बुलवा गया है? किस लिए? चलिए इस वक्त रात दरबार में महाराज कंचन सिंह तुम्हें याद कर रहे हैं। अरे तो ऐसा क्यों नहीं बोला? चलिए। लड़पक रहा ना मनो। मनाओ ना। चलिए। महाराज के चरण में और महाराज के चरण में और दास झुकाए शीश, और मुझे यही आशीष दो और सिद्ध सुखी रहो फूलो फलो और सदा रहो आबाद, और तेरी समनोकामना और पूर्ण करे करतार, और तेरी सेनापत ये बताइए इस समय मंत्री खड़क सिंह कहाँ पर हैं? महाराज खड़क सिंह अभी तक नहीं आए, ठीक है, लेकिन वो जरूर से आता होगा। दरबार जाइए, मंत्री खड़क सिंह को रात दरबार में इसी वक्त बुला कर लाइए। ठीक है, जाइए। मंत्री जी की जय हो। चलिए रात दरबार में। क्या? क्योंकि महाराज कंचन सिंह तुम्हें बुलाए हैं। महाराज कंचन सिंह ने मुझे याद किए हैं। जी हाँ। ठीक है, चलिए मैं चल तो रहा आइए हूँ। हमारे साथ। और सहन शाह मन आपकी और बंदे का आदर, शाह मन आपकी और बंदे का आदर, और क्यों बुलवाए दरबार में करिए अर्ज। महाराज क्या कारण है जो महाराज बोल नहीं रहे हैं? मंत्री खड़क सिंह, तुम्हें रात दरबार में किस लिए बुलाया हूं मैं जरूर बताऊंगा, सुनो। अवश्य बताइए। तो अब मैं जिंदा अरे ना रहूं, और खड़क सिंह बलबीर और धड़क रहा है, और दिल मेरा और उठे कलेजा भी और धड़क रहा है, और दिल मेरा और उठे कलेजा भी और धड़क। अरे खड़क सिंह है तुमको और यही है बताना, खड़क सिंह है तो खड़क सिंह है तुमको यही है बताना, और तुम्हें मंत्री का है और फर्ज है निभाना, और तुम्हें मेरी रानी तो गर्भवती हो चुकी है, सुनते हो, और मेरी रानी तो
और गर्भवती हो चुकी है और कभी भी न दिल्ली में है शंका को लाना और कभी लेकिन मंत्री खड़क सिंह देखिए मेरा तबीयत इस समय बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है महाराज। और मैं तुमसे एक बात यह बताना चाहता हूं कि मेरे राणा रहने के बाद मेरी महारानी इस समय गर्भवती है। अगर हमारे महारानी के पास कोई लड़की पैदा होगी तो उसे पाल पोस कर सयाना कर देना और जब वो शादी के लायक हो जाए तो उसे किसी राजा के यहाँ शादी कर देना। आप चिंता मत कीजिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हमारे महारानी के पास कोई लड़का पैदा होगा तो उन्हें पढ़ा पोस कर सयाना कर देना और जब वो राज संभालने के लायक हो जाए तो ये राज तुम उन्हें दे देना और जैसे तुम मंत्री हो ऐसे मंत्री रहना। महाराज आप बैठिए, इसका उपाय मैं खुद सोच रहा हूँ। क्या मेरे बारे में कुछ उपाय सोचना चाहते हो? जी हाँ। ठीक है, अगर तुम लोगों की कोई उपाय सोचना चाहते हो तो ठीक है, जाइए कोई डॉक्टर को बुला लाइए और मुंह में मेरा इलाज करवा दीजिए। ठीक है महाराज, आप बैठिए। सेनापति कहिए मंत्री जी। जो जितनी जल्दी हो सके कोई डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ। ठीक है। दरपल गेट को ड्राफ्ट कर दो। और क्या? अबे शाले तेरे बाप की घोषणा मारूं। मंत्री जी दरपल देखिए हम लोगों को कितना दिन हो गया यहाँ पे नौकरी करते करते, लेकिन हाथ में क्या लगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ना तेरे हाथ आया ना मेरे हाथ आया। हम तो तहां लोगन गोबर बहाई अबे हम लोगों का गोबर फेंक रहा है कि गाय भैंस का? ठीक है तो सुन, जैसा मैं बताना चाहता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। सुनिए। और मंत्री पद पे बीत गए है आज दिवस 22 साल। तो मंत्री पद पे बीत गए और दिवस 22 साल और तरस रहो दिल कर ना सका और फैलाऊंगा जाल। दरपल कहते हैं मंत्री पद पे बीत गया दिवस 22 साल और तरस रहा दिल कर ना सका फैलाऊंगा जाल। और टाइम हम दोनों के हाथ में है। जाओ, हम जैसा कहते हैं वैसा आप करिए। अबे साले इतना ही मार मारूंगा कि कभी उम्र में मराया नहीं होगा, समझे? मंत्री जी कहिए। दुलार ना पा दो। आज मारा जाओगे। अगर अरे कालिया तेरा क्या होगा रे? अबे तुम्हें मालूम नहीं है कि खड़क सिंह हम तोहरे दरबार में काम ना कर पाए।
क्यों? हमें मार तो जानो गाभिन कुकुर मारत। अबे क्या किया है? हमार काट दो, हम तेरे दरबार में काम ना कर पाए। तुम्हारा काट दूं? हम तेरे खड़े हो, काट दूं? सुनो सुनो, हम तेरे दरबार में गारे ना मार। हाथ मारा जाओगे। हाँ तो जौन कहा तौन करे हो। ये राज दरबार है। अरे हम कहाँ कहते कि बार ना हुआ। क्या है? मैं बाहर बोल रहा हूँ। तुम्हें कहा है ये राज दरबार है। राज के दरबार। और क्या? खड़ग सिंह उस बला का नाम है जिसने शीशे से पत्थर को तोड़ता है। ठीक है, जाओ। इंग्लिश ना पोको। क्या बोला है तूने? इंग्लिश में हिंदी में रहो। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। और क्या? और तुम? तो कहाँ हमें जाए खे? जाओ, कोई नकली डॉक्टर ढूंढ कर लाओ। यानी सेनापति को आने से पहले क्या मतलब? महाराज का इलाज होना चाहिए। झोला साहब डॉक्टर लेके आए। हाँ हाँ, बहुत जल्दी जाओ। चल कंचन नरेश सम्राट, तेरे इस हवेली को अगर शमशान नहीं बना दिया तो मेरा नाम खड़ग सिंह नहीं। और जब तक मेरा सपना साकार नहीं होगा, सूरज उदय नहीं होगा। मंत्री जी, कहिए। डॉक्टर साहब ले आए। अरे शाबाश, उल्टा बोलता है रे। मंत्री साहब, कहिए। कहिए क्या बात है कि जो कि मुझे याद किया गया। डॉक्टर साहब, ये बताइए आप कहाँ के डॉक्टर हैं और कौन डॉक्टर हैं? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम मलिक डॉक्टर है। मलिक नहीं रे, मलिक। और क्या? बहुत मारा जाओगे। ठीक है, तुम्हें एक केस दे रहा हूँ। कौन कौन सी चीज दवाई करत हो? देखिए, हमारे पास हर मर्ज का दवा है, हर दुनिया करे पेट झरना पकड़े है। वो भी सही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे कहने के अनुसार तुम्हें इलाज करना है। मैं आपको एक केस दे रहा हूँ और आपका फीस कितना है? आपका फीस कितना है? आप जल्दी सुनिए। देखिए मंत्री साहब, हमारा फीस तो बहुत कम है, कितना है? क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं 5,000 रुपया लेते हैं। 5,000। दरपल इसी डॉक्टर को समझा दो कि तुम्हें 50,000 दिया जाएगा, लेकिन मेरे कहने के अनुसार इसे इलाज करना होगा। हाँ यह बात है। कई बोटे पलगा मनाया हो रहा। अरे जितना मैं कहता हूँ उतना करिए। तो उतने हुए। जाकर बोल दो उसे। डॉक्टर साहब, बाहर कमाई लंबा है। अच्छा 5,000 मांगे तो क्या मांगे हो? तुम्हें 50,000 मिली। अच्छा, लेकिन मुझे लेकिन मंत्री जी के कहने के अनुसार आपको चलना होगा। बताइए। बताओ मंत्री जी। डॉक्टर साहब, कहिए। मेरा मतलब ये है कि दवा आप अवश्य कीजिए, लेकिन दवा में थोड़ा सा। कहिए क्या कहना चाहते हो? समझ गए? लेकिन मंत्री साहब, कहिए। हम जैसे डॉक्टरों को जो धर्म है वही हम करना चाहते हैं और करते हैं, डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का धर्म है जो मरीज आए उसका इलाज करना। डॉक्टर, कहिए। ये ठाकुर
कभी नाक की आवाज सुना भी नहीं है। और अगर खड़ग सिंह के आगे तूने नाक की आवाज दी तो तुम्हें ऐसा ही सजा दूंगा कि सारी उम्र तड़प तड़प कर मर जाओगे। ये नाव ठाकुर हुआ, नाव ठाकुर। ठाकुर जानते हो किसको कहा जाता है? क्या कहा जाए? छत्री को। ये छतरी हुई। तुम्हें कहा नाम छतरी हुई। जानी जात का छतरी हो। बहुत मारा जाओगे। जात का हो छतरी। और क्या? ये जात का छतरी हुआ। जात का रैदास हो। हम कहाँ बोलवा जानी थे? कौन सा बोले? बोल किसको कहा जाता है? ये छतरी हुआ। और क्या? लेकिन डॉक्टर साहब इलाज मेरे कहने के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, कोई बात नहीं। और तेरा फीस मैंने 50,000 कहा था, तुम्हें 50 के बदले और 25 बढ़ा देंगे, 75 कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हो तो मैं जरूर से करूँगा। ठीक है, आप इलाज कीजिए। द्वारपाल पर्दे को खोल दो। द्वारपाल देखिए ठाकुर साहब, पहले मैं महाराज जी को चेक करूंगा चेकअप करिए। और उसके बाद में उसके पास जो मर्ज होगा उसका इलाज मैं जरूर से करूंगा। ठीक है, आप चेकअप कीजिए। लेकिन ठाकुर साहब, कहिए। महाराज जी के मर्ज का तो मुझे मालूम हो गया, क्योंकि महाराज जी के पास दिल धड़क का बीमारी है दिल धड़क और इसका इलाज हमारे पास बहुत अच्छा तरीका से रहता तो ठीक है, आप इलाज कीजिए। है। ठीक है ठाकुर साहब, देखिए हमारे पास एक टेबलेट है और वो सिर्फ महाराज जी को पिला देना और महाराज जी सही हो जाएंगे। क्या टंगर से हो जाएंगे? ठीक है, दीजिए। हाँ ठाकुर साहब, लीजिए, यही सिर्फ है और महाराज जी को पिला दोगे तो महाराज जी सही हो जाएंगे। दर्पण, दर्पण, अबे तेरी बाप की भोसड़ा मारूं जब मैं पुकारता हूँ नहीं रहता है। लो, ये ड्राफ है। ड्राफ है। अरे बेवकूफ, पिलाने वाला। लेकिन ठाकुर साहब, अब मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। अबे, पहले महाराज को पिला। क्यों? तुम नहीं पिला पाओगे? नहीं करो। देखो हम चला। जब नमक खाए थे तो नमक अदा करी थे। अबे साले, मैं क्या हलाली कर रहा हूँ? वो हलाली तो कर ही जाओ। अबे बाद मारूंगा। चुप। चुप। महाराज, ये बताइए, सेनापत नहीं दिखाई दे रहा है? वो गए थे डॉक्टर बुलाने। क्या अभी अभी तक नहीं वापस है? नहीं आए। और ये दवा तुम लोग लेकर आए हो? वो डॉक्टर आए थे। लेकिन द्वारपाल, ये दवा तो मुझे कड़वा लग रहा है। अरे महाराज, ये कोई हलवाई के दुकान का मिठाई नहीं है जो मीठा लगेगा। अच्छा, दवा कड़वा ही होता है। ठीक है, थोड़ा और पीते हैं। लेकिन द्वारपाल, ये दवा जब से मैंने पिया है मेरा सर और चकरा रहा है और मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? लेकिन नहीं, सेनापत को बुलाइए जल्दी। चक्कर काटने से आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन द्वारपाल, मुझे मैं कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं तुमसे जो बताने जा रहा हूँ सही बात बता रहा हूँ।
और खड़ग सिंह मेरे साथ अरे धोखा कमा। तो खड़ग सिंह मेरे साथ अरे धोखा कमाया, अरे दवा के ही बदले और जहर को है पिलाया। और दवा दारबाल, अरे दारबाल, अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। ओह 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 ओह। ये बताइए महाराज को क्या हो गया? तुमसे मैंने कई बार कहा था कि जितना जल्दी हो सके डॉक्टर लेकर आओ, और हम लोग ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इलाज किया लेकिन महाराज दम तोड़ दिया। बेहोश हो गए? दम तोड़ दिया? दरबार जाओ, महारानी को दरबार में उपस्थित पेश करो। लेकिन अरे बे, मैं जितना कहता हूँ उतना कीजिए। शाले उठा कर लेकर। अरे महारानी जी आएंगी, जाइए उनके पास। लेकिन महारानी से ये बात नहीं बताना कि महाराज का देहांत हो गया है। अरे ऐसा मत कहना, क्योंकि महारानी जी गर्भवती हैं। अगर सुनेगी तो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। नहीं नहीं, जाकर बुला लाइए।